बरसों इंतज़ार के बाद भगवान ने मेरी सुनी ली। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं माँ बन भी पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, ये गुड न्यूज़ मैं सबसे पहले इनको देती हूँ। सुनो, हाँ बोलो। आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। क्या? आज हमारे पूरे 5 साल का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। क्या? जो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच बताओ। सच में यार, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा बेटा मुझे पापा बोलेगा। बेटी भी तो हो सकती है। नहीं, हमारा बेटा ही होगा। क्या फ़र्क पड़ता है बेटी बेटा, हमें तो बच्चा चाहिए था। फ़र्क पड़ता है, हमारा बेटा होगा, ठीक है? और ये खुशखबरी मैं मम्मी पापा को सुना के आता हूँ। मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस मेरा बच्चा जल्दी से मेरे पास आ जाए। डॉली, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है हमें। डॉक्टर के पास इतनी जल्दी? अरे यार, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, देखेंगे हमारा बेटा ठीक है या नहीं है। ठीक है, आप रेडी हो जाओ। क्या इनके दिमाग में बस बेटा ही बेटा चल रहा है? हे भगवान, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेने गए हैं, सब कुछ ठीक हो। वैसे ही इतने सालों के बाद इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। बेल बज गई, लगता है ये आ गए हैं। आप आ गए रिपोर्ट लेकर? इतना टाइम क्यों लगा रही हो दरवाजा खोलने में? हटो। इनको क्या हो गया? ये भगवान, सब ठीक हो। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? ये पकड़ो अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स। क्या है इसमें? आपके पेट में लड़की पल रही है। आपको कैसे पता मेरे पेट में लड़की पल रही है? मैंने टेस्ट करवाया था। तभी आप मेरे को अपने दोस्त के क्लिनिक पर ले गए थे। यानी कि आपने मेरा धोखे से आपने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। आप जानते भी हैं ये कितना बड़ा कानूनी अपराध है। ये सब चीजें ना मुझे मत सिखाओ, समझ गई? एक तो 5 साल के बाद इस घर में बच्चा पैदा हो रहा है और ऊपर से लड़की है वो। हमें नहीं चाहिए लड़की। क्या फर्क पड़ता है लड़का लड़की? हमें बच्चा चाहिए था। फर्क पड़ता है, हमें बहुत फर्क पड़ता है, समझ गए आप? हमें लड़का चाहिए तो लड़का चाहिए। और कल हम जाएंगे, इस बच्चे को अबॉर्ट करा के आएंगे, समझ गए? क्या? हमें नहीं चाहिए बच्चा है। मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी छोटी सोच है बच्चे को लेकर। हमें नहीं चाहिए बच्चा, समझ गए? आप रेडी रहना, कल हम जाएंगे, ठीक है? आपका अबॉर्शन होगा। लड़का हो या लड़की, ये एक औरत के हाथ में नहीं होता। और वैसे भी बच्चा तो भगवान का ही रूप होता है ना। अपने बच्चे को खो देना एक माँ के लिए मरने के समान होता है। नहीं गिरा सकती मैं अपनी बच्ची को। माँ जी को फोन करके देखती हूँ, क्योंकि माँ जी एक औरत है। एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। हेलो माँ जी, राजीव इस बच्चे को गिराने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है राजीव भी। माँ जी, आप ये क्या कह रहे हो? बेटा, बेटियों से कभी वंश आगे बढ़ा है क्या? इस बच्चे को गिरा दे। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की पर्सनल लाइफ अपने घर में शेयर करने की?
राजीव, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? तुम मुझे तरीका समझाओगी क्या? आपके पापा का मुझे फोन आया था, वो बता रहे थे कि आपने उनको फोन करके बोला कि कल हम लोग अबॉर्शन के लिए जा रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। इस बच्चे को रखना या ना रखना ये हमारा डिसीजन है, ना कि उनका। वो कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाले? नहीं चाहिए मुझे बच्चा, एक बार बोल दिया ना। और तैयार है ना, सुबह 9 बजे निकलेंगे हम इस बच्चे को गिराने के लिए। राजीव, हाँ बोलो। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है। मैं रेडी हूँ अबॉर्शन कराने के लिए। हाँ ठीक है, इसी में हमारी भलाई है। हॉस्पिटल चलते हैं अभी। राजीव, एक बारी हॉस्पिटल जाने से पहले फिर सोच लो। अब क्या सोचना है यार, आप भी इन सब बातों को दिमाग से निकाल दो। और एक बात ध्यान रखना, बेटियों से कभी भी वंश आगे नहीं बढ़ता। हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है और उसके लिए हमें बेटा चाहिए। मिस्टर राजीव, हाँ जी। फॉर्म पे साइन कर दिया आपने? हाँ मैंने फॉर्म पर साइन कर दिए। चलिए मैडम मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर। हाँ माँ, बस अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। हाँ बस थोड़ी देर में अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है ठीक है। भाई साहब, आपकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है? हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, थोड़े दिनों में आपको गुड न्यूज़ मिल ही जाएगी। हाँ हम लोग तो अभी यहाँ रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। बड़े टाइम के बाद ना मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, बट मैं उससे ना मिल नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने उसको नर्सरी में रखा हुआ है। भाई साहब, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं ना जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं। मैं तो ये कहूँगा बहुत ही सौभाग्य की बात है। हाँ भाई साहब, एक दिल की बात बताऊं, मैं ना तरस गया हूँ अपनी बेटी को देखने के लिए। अब मेरे से ना और इंतजार हो नहीं रहा है, कब मैं अंदर जाऊं और अपनी बेटी को हाथों में उठाऊं और उसके माथे को चूमूं। ये भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लड़कों से ज़्यादा ध्यान तो अपने माँ बाप का लड़कियां ही रखती हैं। कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था मैं। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटी होना सच में बहुत सौभाग्य की बात है। अरे भाई साहब, क्या हो गया आपको? हाँ यही रूम है शायद। एक मिनट प्लीज रुकिए। प्लीज प्लीज, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? सर सर। जी सर। राजीव, आप चलो घर चलो। क्या हो गया? नहीं, हमें कोई अबॉर्शन नहीं करवाना। सच कह रहे हो आप? ये बेटी मुझे हर हाल में चाहिए। गलत था मैं, बहुत परेशान किया मैंने आपको। बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप राजीव। बल्कि बेटों से ज्यादा तो बेटियां माँ बाप को देखती हैं। नहीं करना चाहिए था मुझे आपके साथ ऐसा।